नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, भले ही लोकसभा में ये बिल आया वक्फ बोर्ड का, लेकिन इसकी गूंज जो है और इसकी जो हवा है ये बिहार में देखने को आपको मिल रही होगी। लेकिन आपको दरअसल बताए बिहार पॉलिटिक्स में अभी चल क्या रहा है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन, लेकिन तीसरी तरफ तीसरा विकल्प बिहार के लिए प्रशांत किशोर, जो बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने भारत में खड़ा करने का काम किया, लेकिन आज खुद की पार्टी बनाई और बिहार में अपनी सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे कितनी तैयारी है? क्या 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली की उन्होंने आगाज की है और उनका कहना है कि एक ऐसी रैली करने जा रहे हैं जो बिहार के भविष्य में कभी ना हुआ है ना कभी होगा। कितनी भीड़ जुटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के एक ऐसे लीडर के पास है जो जन सुराज के लेकर हर तरफ और हर प्रखंड में जाकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। जी नमस्कार, धन्यवाद। आपके व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत जो है स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली, कैसी तैयारी चल रही है? आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कथन है, न भूतो न भविष्यतो, न पहले कभी हुआ है न आगे कभी होगा। उस तहत हम लोग 10 लाख लोगों को गांधी मैदान बिहार बदलाव रैली में, इवन सिर्फ सीतामढ़ी जिला से ही नहीं, बिहार के जितने भी जिला 38 जिला से सभी लोग वहां पे पहुंचेंगे। 2 तारीख से बिहार में जो भी बदहाल है, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, चाहे बिजली स्मार्ट मीटर से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, पलायन से संबंधित हो, सभी चीजों के लिए हम लोग हुंकार वहां पे भरने जा रहे हैं। प्रशांत जी सबको संबोधन करेंगे और यह रैली एक बहुत बड़ा मैसेज देगा, बहुत बड़ा मैसेज देगा। जितने भी आपके पार्टियां हैं उन्होंने कभी देखी है और न देखेंगे। इसके तहत पे हम लोग जो है 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आह्वान और सभी लोगों को वहां पे जुट रहे हैं। विनीता विजय जी आई थी सीतामढ़ी और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली कि आपके नेतृत्व में कहा गया कि बिहार से तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सीतामढ़ी से तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों की संख्या जुटनी चाहिए वहां। कितनी तैयारी हो चुकी है अभी तक? ऑलमोस्ट आप यह कह सकते हैं कि बिहार में सीतामढ़ी जिला से, हमारे जिला से 200 से अधिक बसेस जा रही हैं और 550 से ज्यादा 4 चक्की, जिसको स्कॉर्पियो और बोलेरो कहते हैं, या अन्य गाड़ियां जो भी हैं, वो सभी जा रहे हैं। अब यहाँ पे बाकी, ये तो हमने बस का और 4 चक्के की बात करी है, बाकी लोग अपने अपने माध्यम से जिनको जो सुविधा है ट्रेन से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 25,000 से अधिक लोगों का यहाँ से गांधी मैदान 11 अप्रैल को जाने की पूरी तैयारी है। हर प्रखंड के हर पंचायत से हमारे 50 से 100 लोग बीच में वहां पहुंच रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स पर खास करके प्रशांत किशोर जी तो नजर रखते ही रखते हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, और खास करके जिले की पॉलिटिक्स हो, बिहार की पॉलिटिक्स हो, उस पर नजर रखते हैं आप लोग। लेकिन वक्फ बोर्ड जो आया है, इसमें अब जो है एनडीए के लोग तो समर्थन कर दिए, उसमें नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, लेकिन लोगों का जो उनके अंदर जो लोग थे, जो पार्टी के नेतृत्व में जो नेता थे, वो कहीं ना कहीं आप पार्टी से साइडलाइन पकड़ रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड में क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो एनडीए में ही टूट हो रही है? देखिए, आपका जो एनडीए के जो आपका जो मुख्य पार्टी भाजपा है, इन्होंने वक्फ बोर्ड का स्पष्ट नहीं किया है और जिसको लो करके जो है लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट रहा है। और रह गई भाई, अब विशेष तौर पे हम जदयू नीतीश कुमार जी की पार्टी की बात करेंगे, तो एक समय में वो मुसलमानों भाइयों का वोट लेकर के और अपनी सत्ता पे आसीन रहते थे, और जब उनके लिए न्याय का समय आया, अरे आप अच्छे से स्पष्ट कर देते, समझा देते कि अगर आपके हिसाब से हो रहा है तो वो उसमें कोसों दूर कमियां हैं। ये इशारा एनडीए की तरफ है या नीतीश कुमार जदयू की तरफ है, आप जो बोल रहे हैं? नहीं, ये सभी उनके साथ के लोग सभी पार्टियों के बारे में कह रहे हैं। नीतीश कुमार जो है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो भाजपा या जो भी अन्य पार्टियां हैं वो तो दोषी हैं ही। विशेष तौर पे मैं बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी बिल्कुल दिखार हो गए हैं और मुसलमान भाइयों को ठगने का काम किए।
नीतीश कुमार के कई नेता का कहना तो है वो निकल रहे हैं, देखिएगा आपका पूरा जो है लाइन लग ही चुका है, और आने वाला समय में देखिएगा एक एक करके सारे जो है मुस्लिम भाई, सारे जो मुस्लिम लीडर्स है सभी लोग निकल रहे हैं उनके पार्टी से। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें महागठबंधन की, तो अब तेजस्वी यादव भी इस बिल के विरोध में है और कई बार वो देखिए, अब आवाज उठा रहे हैं। उनका जो तेजस्वी यादव जी का जो बिल में विरोध है वो दिखावा है। 2010 में उन्हीं के पिताश्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो है संसद में इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी। एक तरफ वो सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पर, और उनका लड़के कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, तो लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। पिता कुछ और कह रहे हैं, बेटा कुछ और कह रहे हैं, उनके पार्टी का विचारधारा क्या है। वो भी मुसलमान भाई को ठग रहे हैं। अगर उनको हिम्मत है तो अपने समाज के, यादव समाज से किसी अच्छे नेता को ला करके दिखाएं कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि पिता और माता तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री में थे, अब बेटा तैयारी कर रहा है। तो बिहार की जनता उनके व्यक्तित्व से, उनकी आचरण से, उनके व्यवहार से बिल्कुल समझ चुकी है कि ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, और इस बार 2025 के चुनाव में उनको दिखा दिया जाएगा कि कहां पे वो खड़े हैं। जन सुराज का वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ कैसा स्टैंड है, क्या है स्टैंड? देखिए, जन सुराज का स्टैंड स्पष्ट है, क्लियर है। हमारे प्रशांत जी ने कहा है, इस चीज को सही ढंग से समझने की जरूरत है। जो हमारे पूर्वज लोगों ने जो वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से स्थापित किया, उस समय क्या माहौल था, क्या सिनेरियो था, उन सब चीजों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके का बिल है। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरह का, हमारे पार्टी का स्पष्ट नीतियां हैं, स्पष्ट विचार है, हम पूरा क्लियर है। यह वक्फ बोर्ड जो है आपका मुस्लिम भाई को लोग जो बनाया गया, उनको सही ढंग से उनको समझाने की जरूरत है। जो दोनों लोग आपस में मिल करके उस पर संशोधन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, यह काम होना चाहिए था, ये पार्टी ने करा नहीं। आने वाले समय जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सारी चीजें खुलती हुई जा रही हैं, और आप भी क्षेत्र में हैं, पूरी तरह मुस्तैद हैं। तो क्या लग रहा है अभी के समीकरण के हिसाब से, आप तो कैसा समीकरण बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, जन सुराज का जो हम लोग स्पष्ट है कि हम जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करेंगे। जो हमारा पलायन का मुद्दा है, जो बिहार से बाहर जो पलायन हो रहे हैं, क्या उसमें कोई एक विशेष जाति के लोग नहीं है, सभी जाति के लोग हैं। चाहे उसमें आप जैसे भी आप SC ST OBC या जनरल जो भी समझते हैं, हर समाज के लोग बाहर जाके जो है पलायन जा रहे हैं। हर समाज के लोग जा रहे हैं, इधर वो नौकरी करने के लिए जा रहे हैं 10-12 हजार, या अच्छी शिक्षा के लिए जा रहे हैं, बिहार से बाहर जा ही रहे हैं। तो हमारा पहला मुद्दा ये, हम जातिवाद से उठ करके, और रह गई अब हमारा जो आपका इलेक्शन है, तो इलेक्शन को लो करके जो हमारी बातें हैं, जो मूलभूत से बिहार की जो आपकी जो हम लोग का जो रणनीति है, वो हम जनता के बीच में रख रहे हैं कि हम जातिवाद को बिल्कुल नहीं माने, हम जातिवाद से उठ के काम करेंगे। और जो हमारी मुख्य बातें हैं, उन बातों को जनता समझ भी रही है। और इवन अभी 11 तारीख को हम लोग कहने जा रहे हैं, और टाइम टू टाइम जितने भी हमारे जो आपके सोशल मीडिया है, या जितने भी जिला के हमारे जो आपके होर्डिंग बैनर्स हर जिला में हम प्रचार प्रसार करें, जो हमारा विचार है, और उससे सभी लोग सहमत है, सभी लोग। सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, आप सुरसंड विधानसभा से जोरदार तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी हो? हमने जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से और हमें जो जानकारी मिली, देखिए ऐसा है कि सुरसंड विधानसभा हमारा गृह विधानसभा है। उसी विधानसभा में अंतर्गत हमारा गांव आता है, और मैं इससे पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं टिकट के रेस में नहीं हूं। मैं दूसरे लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उनको लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सीट निकलना चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, स्थानीय लोग सुरसंड विधानसभा से आना चाहिए, और अच्छे लोगों को लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। सहमत? 11 तारीख को लेकर जो महा रैली होने वाली है, बिहार बदलाव रैली, उसमें देखना होगा कि कितना भीड़ जुटता है। क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से, यहाँ के बिहार वासियों से, और खासतौर पर सीतामढ़ी वासियों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में पटना में 2 बजे सभी लोग, आप लोग आए, पधारे। और साथ ही साथ कोई भाई बंधु नहीं अगर आ पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया से जुड़ करके वहां की रैली को आप लोग जो है समर्थन दे सकते हैं, देख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिहार बदलाव रैली 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बिगुल होगा। देखना होगा कि 11 तारीख के दिन प्रशांत किशोर की ये करिश्माई शक्ति कितनी कारगर साबित होती है। हमारे साथ नीतीश कुमार पिंटू जी थे, जो सीतामढ़ी में जनसुराज के लीडर प्रभावी हैं और क्षेत्र में खास करके जनसुराज को लेकर आवाज बुलंद करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर हमारी इनकी मुलाकात 11 तारीख के दिन
फील्ड में, मैदान में ही होगा। गांधी मैदान का वो जगह होगा जहां हम इनसे रूबरू होंगे। कितनी संख्या में लोग होते हैं, कितनी भीड़ होती है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।